बड़ा तरस आता है तुम पर जोया। कैसे हमारे सामने हाथ फैलाए खड़ी हो, बार बार चली आती हो भिखारी की तरह। अपने अब्बू से मिलने के लिए बहुत तड़प रही हो ना? देखो तनवीर, ये रमजान का पाक महीना है, ना तो मैं तुमसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ और ना ही लड़ना चाहती। जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर भी तुम मेरे अब्बू के बारे में क्यों नहीं बता रही हो? ओफो जोया, अब तुम कोई वक्त थोड़े ना जो एक बार चला गया तो दोबारा वापस ही नहीं आएगा। अगर हमने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के बारे में बता दिया और तुम मिस्टर खान के पास दौड़ी चली आई तो? तुम जैसी नहीं हूं मैं। अगर कह दिया कि नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। प्लीज मुझे बताओ मेरे अब्बू मुझे कहाँ मिलेंगे? ओहो जोया, यही तो दिक्कत है हमारे साथ। हम बहुत रहमदिल हैं। दरवाजे पे कोई झोली फैलाए खड़ा हो, वो भी रमजान के महीने में, ऐसे भीख मांगते हुए, तो हमसे मना नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। रमजान के महीने में बड़ी मस्जिद के पीछे रोज सुबह एक दीनी महफिल होती है। तुम्हारे अब्बू हमेशा वहां आते हैं। जाओ, जाकर मिल लो उनसे। मजाक मत करो तनवीर, वहां हजारों लोग आते होंगे। आते हैं, आते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? हाँ, खून खून को पहचान लेता है। हो सकता है तुम भी उन्हें पहचान लो। और अगर किस्मत अच्छी रही तो कल तुम अपने आप को अपने अब्बू के सामने खड़ी पाओगी, उनसे मिल पाओगी। जी आप अभी तक नाराज हैं? लेकिन एक बात कहे, वो जो हसीना आंटी है ना, एक नंबर की दुष्ट है। हे राम, वो तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने निकली थी। एक तो आपकी मामी जी है और दूसरी ये हसीना आंटी। दोनों की दोनों ना पुराने बरगद के पेड़ की चुड़ैल है। जी नहीं, सिर्फ चुड़ैल नहीं, वो क्या कहते हैं, मोटी चुड़ैल होते हैं ना, वो है। लेकिन हम इस वक्त उनके बारे में नहीं सोच रहे थे। हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें याद कैसे नहीं आ रहा है। ना ही हमें विक्रम का नंबर याद आ रहा है, ना ही हमें घर का पता। ये ऐसे क्या हो रहा है कि हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और विक्रम, उन्हें तो हमारी जरा सी भी चिंता नहीं है। आया जी, जब हम 1 महीना हॉस्पिटल में थे, बेहोशी की वजह से हमें कुछ याद नहीं आ रहा होगा। लेकिन विक्रम, उन्हें तो लेने आना चाहिए था हमें। जी देखिए, आप प्लीज इतना परेशान मत होइए। देखिए विक्रम और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, और देखना वो बहुत जल्द ही आके आपको यहाँ से ले जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब कुछ बहुत जल्दी याद आ जाएगा। आपको ऐसा लगता है? सच। इसी बात पे अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। रूठी हैं आप जिससे, रूठी हैं आप जिससे उसे पीट दीजिए, चोटी पकड़ जमीन पर घसीट दीजिए। गुस्सा है किसी पर तो जाकर उन पर निकालिए, लेकिन इस बेचारे फालूदा को तो ऐसे ना चीट कीजिए। आयान जी, आप ना शायरी का खून ही कर देते हैं। ये हमारा मनपसंद है फालूदा। मुझे पता है। हमने तो आपको कभी बताया भी नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं
जो मुझे पता है। अच्छा, आपको विक्रम ने बताया होगा, है ना? या जी। जी जी, बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। आइए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जो शख्स अल्लाह से डरता है उसे मौत का खौफ नहीं होता। दरअसल मौत तो हर मोमिन के लिए एक तोहफा है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज का दारोमदार नीयत के ऊपर है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, बात सजदों की नहीं है, खुलूसे नीयत की है इकबाल। बात सजदों की नहीं है, खुलूसे नीयत की है ए इकबाल। अक्सर लोग खाली हाथ चले आते हैं हर नमाज के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत खूब। एक्सक्यूज मी जी, आपने इन्हें कहीं देखा है? जी नहीं। प्लीज आप मेरा एक काम कर सकते हैं, जी। ये सब लोगों में बांट दीजिए। जिन्होंने भी इन्हें देखा होगा वो पहचान जाएंगे और मुझे बता देंगे। जोया की इस दुनिया से रुखसती हो चुकी है, अब वो चाहकर भी कभी वापस नहीं आ सकती। अल्लाह कसम, बहुत सख्त जान है ये कमबख्त। पहाड़ी से गिरकर भी अभी तक जिंदा है और मेरी छाती पर मूंग दलने वापस भोपाल भी आ गई। और तो और हुमैरा के अब्बू की तस्वीर लोगों को दिखाती फिर रही है कि ये उसके खोए हुए अब्बू हैं। जो भी मेरे अब्बू होंगे वो जरूर ये तस्वीर पहचान लेंगे और उनके रिएक्शन से मुझे पता चल जाएगा। या अल्लाह, बस एक बार ये तस्वीर उनकी नजरों के सामने आ जाए। कल शाम आप घर पे तशरीफ लाइए, हमारे साथ चाय पीजिए और वो मदरसे के लिए जो मैंने चेक बनाया है वो आप ले जाइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए हसीना भी, भोपाल का सबसे शानदार निकाह होगा। हमारे घर की सबसे पहली शादी है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। हमें लगा कि भाई निकाह में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, दीजिए ना।
रजनी जी, निकाह में ये सब कुछ करना पड़ता है, हाँ? ये क्या कर रही हैं आप? निखत बेटा जी आपने कॉलेज जाना बंद कर दिया ना? नहीं। अरे ऐसा क्या रखा है उस मुँह कॉलेज में, हैं? जो तुम्हें कॉलेज जाकर कलेक्टरी पास करनी है? अरे घर ही तो संभालना है, उसके लिए डिग्री की क्या जरूरत है? और 1 महीना रह गया है निकाह में, अच्छा लगता है कहीं कि लड़की कॉलेज जाए? देखो निकट, तुम अपना कॉलेज जाना ना आज से बंद कर दो बस। हाँ बोलो रजिया। जी मुझे अपनी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है हमें फौरन घर लौटना चाहिए। मैं अपनी दवा भी भूल आई हूँ ना। मैं मौलाना साहब से कुछ मदरसे के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर से चले जाएं तो। वो आप बाद में कर लीजिएगा, यकीन जानिए मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। खुदा के लिए घर चलिए। ठीक है मौलवी साहब, इजाजत चाहूंगा। बेगम साहिबा की तबीयत नासाज है, लेकिन आप कल जरूर आइएगा शाम को घर पे। जी वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपने नहीं देखा? खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। अरे गुलाम रसूल कैसे हो? करम मैं खैरियत। बिजनेस ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रमजान के महीने में बड़ी मस्जिद के पीछे रोज सुबह एक दीनी महफिल होती है। तुम्हारे अब्बू हमेशा वहां आते हैं। मैं ही गलत थी तनवीर, जो तुम पे यकीन किया। तुमने फिर झूठ बोला ना मुझसे। मेरे अब्बू यहाँ नहीं हैं, समझी? अफसोस जोया, तुम्हें देखने का सलीका नहीं आया, वरना हम शर्त लगा कर कह सकते हैं तुम्हारे अब्बू तुम्हारे आसपास ही होंगे। खुदा हाफिज। जी आप कहाँ इश्तिहारों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, यकीन मानिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा के वास्ते घर चलिए, फौरन घर चलिए आप। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे अब्बू हैं? ओहो, हमने तो सुना था कि खून खून को आंख बंद करके पहचान लेता है। अरे जरा ध्यान से देखो, कौन जाने तुम्हारे अब्बू ठीक तुम्हारे पीछे खड़े हो। देखो, मुझे मेरे अब्बू यहाँ नहीं मिले। कितना झूठ बोलती हो तुम। अब बेहतरी यही होगी कि तुम शराफत से मुझे उनके बारे में बता दो। देखो, यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम मुझे मेरे अब्बू के बारे में सब कुछ बताओगी तनवीर। तनवीर, तूने सोया को वादा किया है कि उसे सब कुछ बताएगी। मेरी पीठ पर तूने उन्हें छुरा काटा। बिल्लो रानी, अब देखना तुझे इसकी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हसीना भी निखत का लास्ट टर्म ही चल रहा है। ग्रेजुएट हो जाएगी तो डिग्री मिल जाएगी, इसलिए। अरे जब नौकरी ही नहीं करनी तो डिग्री का क्या अचार डालेंगे? अम्मी
लास्ट टर्म बचा है। अरे ये टर्म खत्म करो। हाँ अरे हमें देखो, हमें। हाँ पूरे 7 जमात पढ़े, 7 जमात अल्लाह की फजल से। अम्मी रहने दीजिए। हम कोई गलत बोल रहे हैं? गोरी बहू होती तो तुम्हारे ऑफिस भेज देती। अरे इसे लोग देखेंगे तो कहेंगे अपने बेटे के लिए अमावस का चांद लाई हो। हाँ अरे शक्ल सूरत ठीक हो तो तभी बिजनेस आगे बढ़ता है ना। अब पता चला ये ऑफिस जाएगी तो इमरान के क्लाइंट भी चले जाएंगे। वो गोरेपन वाली ना क्रीम लगाती रहे ना दिन में 4-4 बार। हम अगली बार आएंगे ना वो शेड पेपर लेकर आएंगे, अच्छे से चेक करेंगे। हाँ इस बदतमीज औरत की जुबान खींच लूंगा मैं। राशिद खुदा के वास्ते, रमजान का महीना है, लड़िए मत, रहने दीजिए। अच्छा राशिद मियाँ चलते हैं। राशिद मियाँ जरा वो लिस्ट चेक कर लीजिएगा। हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारी जुबान को मुंह की बाम्बी में बंद रख बिल्लो रानी। तूने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला कि जोया मर गई है। और कितनी बार तू मुझसे झूठ बोलेगी और कितनी बार मैं पकड़ूंगी। भूल गई ना कि दाई से पेट नहीं छुपाया करते। और तू और ऊपर से तूने उसे ये भी बता दिया कि उसके अब्बू जिंदा है, और ये कि तू उसे उसके अब्बू से मिलवाएगी। जरूर कोई सौदा किया है तूने जोया से। किया है ना कोई सौदा तूने उससे, अपने फायदे के लिए मेरी पीठ पर वार किया तूने। तू चली क्या चली तूने बिल्लू रानी। मुझे लगा तू खिलाड़ी बन गई है। हाँ अरे जितने साल तेरी उम्र है ना, उतने सालों से तो मैं बिसात बिछाकर बाजियां खेलती आ रही हूं। और अब इस तरह से क्या देख रही है मुझे? मुझे देखना बंद कर, वरना दूसरी आंख भी निकलवा के पत्थर की लगा दूंगी। आंख नहीं भी, अब ये बिल्ली तुम्हें पंजा मारेगी। बिल्ली तो शेर की भी मौसी होती। और तुम तो बस एक लोमड़ी हो। और तुम हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रही। तुम भी, जिसने अपनी बेटी तक को अपने चालों का मोहरा बनाया, वो अगर किसी और पर इल्जाम लगाए तो अच्छा नहीं लगता। बस भी, इस उम्र में अगर हड्डियां टूट जाएं, तो आसानी से जुड़ा नहीं करते। जा, घर जाके आराम करो, और हाँ ठंडा पानी पियो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकती नहीं, बिगाड़ चुकी हूं। चाल तो मैं चल चुकी हूं बिल्लो रानी। यहां तो मैं सिर्फ तुझे तेरी हार की खबर देने आई थी। घर जा, तेरी बर्बादी का पैगाम अब तक तेरे घर पहुंच चुका होगा। असद को झूठ बोलकर फंसाया था ना? हाँ तो सोच, अब जब उसे पता चलेगा कि
तेरी कोख में उसका नहीं किसी और का बच्चा है, तब तेरा क्या होगा बिल्लो रानी? क्या होगा? हाँ? क्या होगा? और ये जो पंजे है ना, इन्हें संभाल के रख, क्योंकि बहुत जल्द ये खंबा नोचने के काम आएंगे। जा।